मिथिला महोत्सव 2023 उद्घाटन मधुबनी जिलाक वाटसन हाई स्कूल में कल गेल जे अपने सब देख सकै छी। मधुबनी के डीएम मिथिला महोत्सवक उद्घाटन करऽ के लेल पहुँचला हन। उनका संगे तमाम पदाधिकारी पहुँचल छथि आ केक काटि कऽ एहि महोत्सवक उद्घाटन कल गेल है। और अहाँ के बता दी जे यहाँ का आर्ट, यहाँ का कल्चर, यहाँ पे बहुत सारे अन्य क्षेत्रों में यहाँ का स्पेशल क्विजीन्स है। यहाँ पे सैंड आर्ट है, यहाँ पे मधुबनी पेंटिंग का सिक्की आर्ट है। नॉर्मल कई प्रकार के ये कला से ये क्षेत्र रिच है, बहुत ही परिपूर्ण है। कार्यक्रम के लऽ बहुत सारा कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में है। संगे अहाँ के बता दी जे तरह तरह के स्टॉल लगायल गेल है जे मिथिला के संस्कृति से जुड़ल है। अपने के हम तमाम स्टॉलक संदर्भ में जानकारी देव। अपने देख सकै छी जे मधुबनी के डीएम अरविंद कुमार वर्मा जी एहि महोत्सवक बैलून उड़ा कऽ एहि उत्सव के शुरुआत कयलनि हैं। आ संगे बता दी जे तमाम स्टॉल पर जाकर जानकारी ले छथि। में सबसे बड़का एकटा अपने सबके देखो के मौका मिलत जे सैंड पर बनायल गेल मिथिला महोत्सवक जे छै से जानकारी यहाँ के चित्रित कल गेल है जे अपने सबके अगला वीडियो में हम देखेब। मिथिला महोत्सव का हमारे मिथिला की धरती है, यहाँ का आर्ट, यहाँ का कल्चर, यहाँ पे बहुत सारे अन्य क्षेत्रों में यहाँ का स्पेशल क्विजीन्स है। यहाँ पे सैंड आर्ट है, यहाँ पे मधुबनी पेंटिंग का सिक्की आर्ट है। नॉर्मल कई प्रकार के ये कला से ये क्षेत्र रिच है, बहुत ही परिपूर्ण है। और यहाँ पे बहुत सारे अवार्डी इस ज़िले में निवास करते हैं। बहुत ही गौरव की बात है हम लोगों के लिए। तो एक 2 दिवसीय महोत्सव का उद्देश्य यही है कि हम लोग जो ऐसे अपना ज़िला जो रिच है कलाकृतियों में, उसको हम लोग याद करें और उसको सपोर्ट करें, उसको और ज़्यादा लोगों में जागरूकता फैले, यही उद्देश्य है। तो 2 दिवसीय मनाया जा रहा है। और अभी यहाँ पे स्टॉल भी इस बार हम लोग लगाए हैं। तो हर बार जैसे पहले विभागीय स्टॉल लगता था, अलग अलग विभागों की योजनाओं को प्रचार करवाते थे, लेकिन ये चूँकि मिथिला महोत्सव है तो इस बार हम लोगों ने निर्णय लिया था कि नहीं, हम लोग जो मिथिला का स्पेसिफिक यहाँ की आर्ट्स है, यहाँ के खाद्य सामग्री है, जो भी यहाँ लोकली प्रोड्यूस होता है, तो उसका हम लोग प्रदर्शन करेंगे। यहाँ की किताबें हैं और यहाँ के आप लोग जाते हैं विवाह के लिए, वो पंजीकरण की जो व्यवस्था है, अब 400-500 साल पुरानी पंजियाँ मिलेंगी, पंजीकार हैं सौराठ सभा में, तो उन सबको हम लोग थोड़ा प्रमोट करने के लिए, वो करने के लिए यहाँ पे उसको स्टॉल उनका भी लगवाया गया है। तो टोटल केंद्र ही है पूरा इसका फोकस इस बार जो स्टॉल का, कि मिथिला के कल्चर पे वो आधारित है। और शाम को इसका विधिवत उद्घाटन किया जाएगा और उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। और कल के दिन भी ये चलेगा। आज भी इसके बाद स्कूली बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेगा शाम के पहले, शाम को प्रॉपर उद्घाटन होकर सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। कल के दिन में हम लोग बच्चों में जो मिथिला पेंटिंग का उसको बढ़ावा देने के लिए कल उसका भी 18 साल से कम उम्र के बच्चों के बीच भी मिथिला पेंटिंग का एक कंपटीशन भी रखा गया है, ताकि बच्चे इसमें और अभिरुचि लें। और जो लोग उसमें अच्छा करेंगे उनको हम लोग 3 बच्चों को सम्मानित भी करेंगे। और उसके पश्चात कल भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, तब 2 दिवसीय मिथिला महोत्सव का समापन होगा। मैं आप लोगों के माध्यम से सभी मधुबनी जिला के वासियों से मैं अपील करता हूं, अनुरोध करता हूं कि आपके ज़िले का महोत्सव है, मिथिला की धरती का महोत्सव है, तो बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें। और जितना भी यहाँ पे आर्ट और कला की सभी स्टॉल लगे हुए हैं, आके उसको देखें, उससे प्रेरित हों। और कुछ उसमें ख़रीदना भी है। बहुत सारे हमारे समूह हैं, जीविका के समूह हैं, कलाकार हैं, उन्होंने अपने प्रोडक्ट भी रखे हुए हैं। अच्छा लगे उसको ख़रीदे भी, ताकि उनको सपोर्ट मिले। और कल के कंपटीशन के लिए जो हमारे 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं जिनको रुचि है पेंटिंग में, ज़रूर आएँ, उस प्रतियोगिता में भाग लें और इस महोत्सव को सफल बनाएं।